अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पंजाब की सूरत हाल के हवाले से अपडेट करता चलूं कि एक तो पंजाब हुकूमत यानी परवेज़ इलाही और पीडीएम की जमातों के दरमियान यानी गवर्नर और वज़ीर आला के दरमियान, बल्कि इस तरह कहें, एक नई जंग छिड़ गई है इजलास बुलाने के हवाले से कि सूबाई असम्बली का इजलास चल रहा है। और जब चल रहा होता है इजलास तो नया इजलास गवर्नर नहीं बुला सकते। ये स्पीकर ने, सब्तैन खान जो हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये इजलास गैर कानूनी बुलाया गया है। कल जो बुलाया है गवर्नर ने, और पहले भी इजलास बुलाया था गवर्नर ने, वो भी गैर कानूनी था। तो अब भी गवर्नर ने गैर कानूनी इजलास बुलाया है जिसमें वज़ीर आला नहीं जाएंगे, ये कहा गया है। एक तो ये एतराज़ किया गया है। दूसरा, वज़ीर आला के इस्तीफ़े के हवाले से भी ख़बरें आ रही हैं कि वज़ीर आला आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर इस्तीफ़ा दे सकते हैं, यानी कल या परसों इस्तीफ़ा दे सकते हैं। आज 20 तारीख़ है और 21-22 से पहले 22 तक इस्तीफ़ा किसी भी वक्त वज़ीर आला दे सकते हैं परवेज़ इलाही। ये ख़बरें भी आ रही हैं। और परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से कि चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही से रब्ता किया है और उनको कायल किया है कि आप इस्तीफ़ा दे दें, फिर नए सिरे से वज़ीर आला का इंतखाब हो। और नया वज़ीर आला कौन होगा, ये बड़ा सवालिया निशान होगा। कुछ ख़बरें ये भी आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला हो सकता है। पीडीएम की जमातों में ये तय हुआ है। नून लीग ने भी रजामंदी ज़ाहिर की है। आसिफ अली जरदारी ने, ये मैंने बहुत पहले विलाग किया था, तकरीबन कोई महीना होने वाला है, कोई 3 हफ्ते पहले, उसमें मैंने ये कहा था कि आसिफ अली जरदारी ने पंजाब की वज़ारत आला मांगी है कि मैं नंबर गेम पूरी कर लेता हूं और इस दफ़ा वज़ीर आला कुछ अरसे के लिए, ये बाकी जो कुछ चंद माह रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला होना चाहिए। क्योंकि पीपल्स पार्टी को तवील अरसे से पंजाब में हुक्मरानी करने का मौका नहीं मिला। और पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है, या पीपल्स पार्टी जो है, पंजाब में मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है तकरीबन। इसलिए पंजाब में पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी की रिवाइवल के लिए ये ज़रूरी है, पीपल्स पार्टी को फ़ाल बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि कुछ अरसे के लिए वज़ारत आला हमें दी जाए। तो अब ख़बरें ये आ रही हैं कि वज़ीर आला आसिफ अली जरदारी का बन सकता है, पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है। और आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला कौन होगा, ये भी बड़ा सवालिया निशान होगा। 7 मेंबरान पे वज़ीर आला, 7 मेंबरान है पीपल्स पार्टी के, बिल्कुल बन सकता है। परवेज़ इलाही के भी 10 मेंबरान हैं, तो परवेज़ इलाही 10 मेंबरान पे बन सकता है, तो 7 मेंबरान पे भी बन सकता है कोई भी वज़ीर आला। पीपल्स पार्टी का हसन मुर्तज़ा भी बन सकता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी का वज़ीर आला परवेज़ इलाही भी हो सकता है। क्योंकि नून लीग तो राज़ी हो गई है, नून लीग ने अंदिया भी दे दिया है। अभी कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह का भी मैं सुन रहा था, मीडिया टॉक में राना सनाउल्लाह ने कहा है, उनसे जब सवाल किया गया है कि क्या परवेज़ इलाही भी पीडीएम के वज़ीर आला बन सकते हैं, तो उस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बिल्कुल पॉसिबल है। और सियासत में नामुमकिनात कोई चीज़ नहीं होती, नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, हर चीज़ मुमकिन हो सकती है, ये राना सनाउल्लाह ने कहा है। तो मुनिस इलाही साहब जो हैं वो राज़ी नहीं हो रहे। ये भी इतलात आ रही हैं कि मुनिस इलाही का ही पंगा है। मुनिस इलाही कहते हैं कि जी हमें पीडीएम की ऑफ़र जो है वो कबूल नहीं है वज़ारत आला की। अभी तक मुनिस इलाही ने अपनी बेइज्जतियाँ कराई हैं इमरान खान के हाथों, जिसका परवेज़ इलाही खुद इज़हार अपने इंटरव्यू में कर चुके हैं कि मुनिस इलाही को अपने साथ बिठाना गवारा नहीं करते थे इमरान खान, और मुनिस इलाही को वज़ारत नहीं देना चाह रहे थे, वज़ीर नहीं बनाना चाह रहे थे। तो मुनिस इलाही की इससे ज़्यादा और क्या बेइज्जती हो सकती है, इजलासों में न बिठाना, अपने साथ न बिठाना, बात न करना या वज़ारत न देना। तो इससे ज़्यादा इग्नोरेंस क्या हो सकती है। उसके बावजूद मुनिस इलाही नून लीग से शायद इतना खफा हैं कि नून लीग के करीब से, साए के करीब से भी गुजरना नहीं पसंद कर रहे। तो परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो मजबूर हैं अपने बेटे के सामने। और पहले भी ये ख़बरें आई थी, मैंने भी बताया था वीलॉग्स में, कि परवेज़ इलाही को मिसगाइड या तो फैज़ ने किया है या फिर मुनिस इलाही ने किया है। लेकिन फैज़ ने
इसलिए शायद नहीं किया क्योंकि फैज़ अब इंकशाफ परवेज़ इलाही ने किया है कि फ़ैज़ हमारे ख़िलाफ़ थे। चेयरमैन नेब को फैज़ ने कहा था कि जी मोनिस इलाही और परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करके अंदर कर दें। तो हमने बाजवा साहब को शिकायत की थी फैज़ की, तो बाजवा साहब ने जब फैज़ से बात की तो फैज़ ने कहा कि जी मुझे इमरान खान का प्रेशर है कि इनको अंदर कराओ। तो इमरान खान की भी जो है उनको भी धोया है परवेज़ इलाही ने, फैज़ को भी धोया है। तो फैज़ ने शायद मिसगाइड नहीं किया। अब पता चल रहा है कि जी मोनिस इलाही साहब जो हैं वो अपने वालिद साहब को, वालिद गिरामी को, परवेज़ इलाही साहब को वो गाइड कर रहे हैं और अभी भी वो डटे हुए हैं इस बात पे कि जी पीडीएम की वज़ारत आला की ऑफ़र जो है वो हमें कबूल नहीं है, हम इमरान खान के साथ जाएंगे। लेकिन परवेज़ इलाही ज़ाती तौर पर पीडीएम के हक़ में है और परवेज़ इलाही ज़ाती तौर पर असेंबली न तोड़ने के हक़ में है। परवेज़ इलाही अपने ज़ात में की हैसियत ज़ात तक जो है वो ये भी चाहते हैं कि नून लीग के साथ मामला तय हों और नून लीग के वज़ीर आला भी बन सकते हैं, पीडीएम की बन सकते हैं पीडीएम के। लेकिन मोनिस इलाही साहब अभी तक रुकावट बने हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी ने कहा था वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ को कि आप एक दिन सब्र करें, वेट एंड सी, इंतज़ार करो और देखो कि पॉलिसी अपनाओ, उसके बाद आपको सूरत हाल वाज़ी हो जाएगी। तो अब तहरीक अदम एतमाद भी जमा हो चुकी है और नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यानी एतमाद का वोट लेने की जो एडवाइस है गवर्नर की वो भी जा चुकी है। वज़ीर आला को गवर्नर ने इजलास भी तलब कर लिया है कल। और अब राना सनाउल्लाह ने ये ऐलान भी कर दिया है कि जी अगर कल इजलास न बुलाया गया पंजाब असेंबली का तो हम वज़ीर आला हाउस को सील कर देंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ा जुमला है, बहुत बड़ी धमकी है कि वज़ीर आला हाउस को, वफाकी हुकूमत के पास ज़ाहिर है बहुत सारे इख्तियारात होते हैं, वफाकी हुकूमत वफाक है, वो कुछ भी कर सकता है। वफाक अगर सिंध में अगर मरीम नवाज़ के और कैप्टन सफदर के कमरों पर छापा मार सकता है वफाक, तो पंजाब में वज़ीर आला हाउस भी सील कर सकता है। राना सनाउल्लाह ने तो कह दिया है कि अगर इजलास न बुलाया गया, और सिप्तैन खान जो स्पीकर हैं वो कहते हैं कि इजलास कल का इजलास गैर आइनी है और हमने आज इजलास आज भी होना है पंजाब असेंबली का, तो हम शायद मुलतवी कर देंगे। और मुलतवी जब होता है तो वही इजलास चल रहा होता है और एतमाद के वोट के लिए अलग इजलास बुलाना पड़ता है जो गवर्नर ने बुलाया है, लेकिन सिप्तैन खान उसको नहीं मान रहे। परवेज़ इलाही का एक्सपेक्टेशन है अभी तक कि परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे सकते हैं और फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब हो सकता है, बहरान टल सकता है। चौधरी शुजात इस मामले में लगे हुए हैं और परवेज़ इलाही के साथ राब्तों में भी हैं। आसिफ अली ज़रदारी ने भी अभी नवाज़ शरीफ के साथ भी कुछ देर पहले रब्ता किया है, शहबाज शरीफ के साथ भी रब्ता किया है। शहबाज शरीफ इस्लामाबाद आ चुके हैं और आसिफ अली ज़रदारी अभी भी लाहौर में बैठे हुए हैं। तो लाहौर में इस वक्त तमाम नज़रें जो हैं वो लाहौर पर लगी हुई हैं। लाहौर इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है। KPK का फ़ैसला भी लाहौर के फ़ैसले के बाद होना है। और मज़ेदार बात यह हुई है कि मैंने पहले जो वीलाग किया था थोड़ी देर पहले, उसमें मैंने ये एक बात बताई थी कि नून लीग के 18 सूबाई असम्बली के जो 18 मेंबरान हैं उनके ऊपर पाबंदी है असेंबली इजलास में शिरकत करने पर। 15 इजलासों पर पाबंदी थी, वो नहीं आ सकते। लेकिन अभी जब ये मैं विलाग कर रहा हूँ इससे आधा घंटा पहले ख़बर आई है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये पाबंदी ख़त्म कर दी है। नून लीग के 18 मेंबरान को, सूबाई असम्बली के मेंबरान को इजाज़त दे दी है कि वो इजलास सूबाई असम्बली का जो होना है कल, वो अटेंड भी कर सकते हैं और वोट भी कास्ट कर सकते हैं। तो अब नून लीग के लिए या पीडीएम की जमातों के लिए ज़रा आसानी पैदा हो गई है, क्योंकि 18 मेंबरान को परवेज़ इलाही या स्पीकर न आने देते। ये कभी इम्कानात इस बात के थे, क्योंकि ज़ाहिर है स्पीकर जो हैं वो कस्टोडियन होते हैं हाउस के, और वो चाहें तो किसी को भी अंदर दाखिल होने की इजाज़त न दे, तो ये अख्तियार उनके पास है। और पंजाब में फिर वज़ीर आला के पास हुकूमत है, पुलिस उनकी है, तो वो पुलिस की मदद से कुछ भी कर सकते थे। तो इन 18 मेंबरान को रोक सकते थे पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत से और वोट कास्ट करने से। लेकिन अब हाई कोर्ट का हुक्म आ गया है, हाई कोर्ट ने उनकी पाबंदी ख़त्म कर दी है और उनको इजाज़त दे दी है कि वो इजलास भी अटेंड करें
और फिर वोट भी कास्ट करें। तो अब देखना यह है कि सूरत हाल अभी ज़ाहिर है मेल मुलाकातें, राबते शाबते, मुज़ाकरात ये सब चल रही हैं। मुमकिनात हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। वज़ीर आला का इस्तीफ़ा भी आ सकता है, वज़ीर आला एतमाद के वोट में जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, और अगर तहरीक अदम एतमाद पेश होती है तो वो भी नाकाम भी हो सकती है, कामयाब भी हो सकती है। ये फ़िलहाल ये तमाम चीज़ें मुमकिनात में शामिल हैं। और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला भी हो सकता है, जिस तरह आसिफ अली ज़रदारी ने मियां नवाज शरीफ से वज़ारत आला मांगी है, तो वज़ीर आला पीपल्स पार्टी का भी हो सकता है, हसन मुर्तज़ा वगैरह। लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि ये डेवलपमेंट्स चल रही हैं जो आपके साथ में लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहा हूँ कि पंजाब में, लाहौर में क्या अब डेवलपमेंट्स हो रही हैं और क्या बातें हो रही हैं। लेकिन वज़ीर आला के इस्तीफ़े के हवाले से भी जो ख़बर है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में, क्योंकि ख़बर हवाई ख़बर नहीं है। ये चौधरी शुजात हुसैन के लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने अंदिया दिया है आसिफ अली ज़रदारी को और मियां शहबाज शरीफ को, वज़ीर आज़म को, कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा भी दे सकते हैं, और फिर परवेज़ इलाही PDM के वज़ीर आला बन सकते हैं या पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला बन सकते हैं। नए सिरे से इंतखाबात हो सकते हैं। और क्योंकि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है, परवेज़ इलाही हो सकता है असम्बलियाँ तोड़ने की बजाय इस्तीफ़े को तरजीह दें और फिर बाल जो है PDM की कोर्ट में फेंक दें। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और पंजाब में पंजाब की सियासत जो है वो किस रुख में जाती है। तहरीक अदम एतमाद आती है, एतमाद का वोट होता है, या वज़ीर आला इस्तीफ़ा देते हैं, या जो गवर्नर ने इजलास बुलाया है इस पर कोई मज़ीद कोई फड्डा इनके दरमियान जो है हुकूमती जमातें और यानी अपोजिशन की जमातें और हुकूमत PTI और काफ लीग परवेज़ इलाही इनके दरमियान होता है। लेकिन परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान भी इख्तलाफात जो हैं वो भी अपनी शिद्दत पर हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात जो हैं वो डिस्कस हो रहे हैं कि इमरान खान और परवेज़ इलाही में जो इख्तलाफात हैं इसका नतीजा जो है। और क्योंकि इंटरव्यू में ये सब ने नोट किया, इंटरव्यू में कोई ऐसी चीज़ इमरान खान ने नहीं छोड़ी, परवेज़ इलाही ने नहीं छोड़ी इमरान खान के बारे में कि जी उन्होंने नेब से गिरफ़्तार कराने के लिए फैज़ पर प्रेशर डाला, उन्होंने मूनिस इलाही को साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे, वज़ारत नहीं देना चाह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इमरान खान को तो बिल्कुल एक्सपोज़ करके रख दिया, और फिर तारीफ़ें कर दी इमरान खान की, आसिफ अली ज़रदारी की, नवाज़ शरीफ की, मरियम नवाज़ की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये बता रही हैं कि नून लीग की तरफ, PDM की तरफ वज़ीर आला का झुकाव है। वज़ीर आला दिल्ली तौर पर इमरान खान के साथ नहीं है परवेज़ इलाही, और दिल्ली तौर पर वो अपने बड़े भाई और PDM की जमातों के साथ हैं, लेकिन बहालत मजबूरी फ़िलहाल वो इमरान खान का साथ खड़े हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।